नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, यह दर्द की भाषा को समझने की चाबी है। यह उन लोगों की कहानी है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इस किताब का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर, माइंड ब्रेन एंड बॉडी इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रॉमा। लेखक हैं डॉक्टर बेसल वैन डेयर कोल्क। यह किताब हमें बताती है कि ट्रॉमा केवल दिमाग में नहीं रहता बल्कि शरीर में भी दर्ज हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं? क्यों कुछ लोग बीते हुए दर्द को भूल नहीं पाते? क्यों कुछ लोगों को बिना किसी स्पष्ट कारण के घबराहट, पसीना या बेचैनी होने लगती है? इस किताब का मूल संदेश है, जो दर्द हम भूल जाते हैं हमारा शरीर उसे नहीं भूलता। कभी आपने नोटिस किया है, कोई खास आवाज आपको बेचैन कर देती है, कोई गंध अचानक अजीब सा डर पैदा कर देती है, किसी के गुस्से की आवाज सुनकर आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन आपका शरीर उस सुरक्षा को महसूस नहीं करता। यही है ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा का मतलब सिर्फ युद्ध, दुर्घटना या बलात्कार नहीं है। ट्रॉमा का मतलब है जब आप किसी स्थिति में खुद को असहाय, असुरक्षित और नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं। यह बचपन में हो सकता है, यह रिश्तों में हो सकता है, यह स्कूल में हो सकता है, यह घर में हो सकता है। एक बच्चा जिसे बार बार कहा गया तुम बेकार हो, एक लड़की जिसे हमेशा चुप रहने को कहा गया, एक लड़का जिसे रोने पर शर्मिंदा किया गया, एक बच्चा जिसने माता पिता की रोज लड़ाई देखी। इन सबका नर्वस सिस्टम बदल जाता है। ट्रॉमा सिर्फ घटना नहीं है, ट्रॉमा वह है जो उस घटना ने आपके अंदर बदल दिया। शरीर की प्रतिक्रिया जब खतरा आता है, शरीर सोचता नहीं, वह प्रतिक्रिया करता है। दिल तेज धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं, मांसपेशियां कस जाती हैं। यह है सर्वाइवल मोड। 3 मुख्य प्रतिक्रियाएं, 1 फाइट, लड़ो, 2 फ्लाइट, भागो, 3 फ्रीज, जम जाओ। अगर कोई बच्चा अब्यूजिव पिता के सामने खड़ा है, वह न लड़ सकता है न भाग सकता है, तो क्या होता है? वह फ्रीज हो जाता है और यह फ्रीज शरीर में फंस जाता है। खतरा चला जाता है लेकिन शरीर की अलार्म प्रणाली बंद नहीं होती। दिमाग में बदलाव। डॉक्टर कोलक बताते हैं कि ट्रॉमा दिमाग की संरचना बदल देता है। अमिगडाला, खतरे का अलार्म ट्रॉमा के बाद यह हमेशा ऑन रहता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तर्क और निर्णय, यह कमजोर पड़ जाता है। हिपोकैम्पस, स्मृति घटना को अतीत की बजाय वर्तमान जैसा महसूस कराता है। इसीलिए पीटीएसडी वाले लोग कहते हैं, मुझे लगता है जैसे वह घटना अभी हो रही है। बचपन का ट्रॉमा बचपन में दिमाग बन रहा होता है। अगर उस समय सुरक्षा नहीं मिली तो नर्वस सिस्टम असुरक्षा के पैटर्न पर सेट हो जाता है। ऐसे लोग बड़े होकर लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते, रिश्तों में डरते हैं, खुद को दोष देते हैं, अक्सर टॉक्सिक संबंधों में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम केओस को ही नॉर्मल मानता है। शरीर में दर्द ट्रॉमा सिर्फ याद नहीं है, वह शारीरिक अनुभव है। लगातार थकान, पेट दर्द, सिर दर्द, अनिद्रा, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स। कई बार मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आते हैं लेकिन दर्द असली होता है क्योंकि शरीर अभी भी खतरे में है। ये थी हमारी यात्रा की शुरुआत। आगे के भागों में हम समझेंगे पीटीएसडी कैसे काम करता है, दवाइयां क्यों पर्याप्त नहीं, ईएमडीआर क्या है, योग और शरीर की हीलिंग रिश्तों की शक्ति, और कैसे आप अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। हमने पहले समझा कि ट्रॉमा क्या है और शरीर कैसे उसे पकड़ कर रखता है। अब हम और गहराई में जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। ट्रॉमा का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। ट्रॉमा का मतलब है कि आपका शरीर बहुत ज्यादा समय तक खतरे में रहा है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक डर या असुरक्षा में रहता है तो उसका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में फंस जाता है। इसका मतलब है उसका शरीर हर समय यह जांचता रहता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। छोटी सी आवाज, किसी के चेहरे का भाव, किसी का अचानक पास आ जाना, यह सब उसके लिए संभावित खतरे के संकेत बन जाते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूं, मैं आराम नहीं कर पाता,
मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये ओवर प्रोटेक्शन है। आपका नर्वस सिस्टम आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। हाइपरारोसल और हाइपोअरोसल ट्रॉमा के बाद व्यक्ति दो मुख्य अवस्थाओं में झूलता रहता है। पहली अवस्था है हाइपरारोसल। इसमें व्यक्ति जल्दी चौंक जाता है, गुस्सा जल्दी आता है, घबराहट रहती है, नींद नहीं आती, शरीर में लगातार तनाव रहता है। उसका शरीर मानो कह रहा हो, सावधान रहो। दूसरी अवस्था है हाइपोअरोसल। इसमें व्यक्ति सुन्न महसूस करता है, भावनाएं कम महसूस होती हैं, लोगों से दूरी बना लेता है, जीवन में रुचि कम हो जाती है। यह फ्रीज प्रतिक्रिया का परिणाम है। कई बार व्यक्ति इन दोनों अवस्थाओं के बीच झूलता रहता है, कभी अत्यधिक उत्तेजित, कभी पूरी तरह सुन्न। फ्लैशबैक्स क्या होते हैं? फ्लैशबैक सिर्फ याद नहीं है। फ्लैशबैक में शरीर मानता है कि खतरा अभी हो रहा है। दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है, सांस तेज हो जाती है, भले ही व्यक्ति सुरक्षित कमरे में बैठा हो। यह इसलिए होता है क्योंकि दिमाग का वह हिस्सा जो समय और संदर्भ देता है कमजोर हो गया है। घटना अतीत में नहीं रखी गई है, वह अभी भी वर्तमान की तरह सक्रिय है। ट्रॉमा और रिश्ते। ट्रॉमा सिर्फ व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, यह उसके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अगर किसी ने बचपन में भरोसे का टूटना देखा है तो वह बड़े होकर भरोसा करना कठिन पाएगा। अगर किसी को प्यार के साथ दर्द मिला है तो वह प्यार से भी डर सकता है। कई बार लोग टॉक्सिक रिश्तों में बार बार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम उसी पैटर्न का आदी हो चुका है। केओस उन्हें अजीब तरह से फेमिलियर लगता है, शांति उन्हें असहज कर देती है। मैं ऐसा क्यों हूं? ट्रॉमा से गुजरे लोग अक्सर खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं सामान्य क्यों नहीं हूं? मैं छोटी बात पर इतना रिएक्ट क्यों करता हूं? मैं लोगों को दूर क्यों कर देता हूं? लेकिन असली सवाल यह है, मेरे शरीर ने मुझे बचाने के लिए क्या सीखा था? जब हम व्यवहार को समस्या की तरह देखते हैं तो हम शर्म महसूस करते हैं। जब हम उसे सर्वाइवल रिस्पॉन्स की तरह देखते हैं तो हम करुणा महसूस करते हैं। यही इस किताब का एक बड़ा परिवर्तनकारी संदेश है। शेम से सेल्फ कंपैशन की ओर जाना, दिमाग और शरीर का डिस्कनेक्ट। ट्रॉमा का सबसे बड़ा असर यह होता है कि व्यक्ति अपने शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वह अपने अंदर की संवेदनाओं को महसूस करना बंद कर देता है, क्योंकि शरीर के अंदर जाना मतलब है दर्द से सामना करना। इसलिए कई लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मुझे अपनी भावनाओं का नाम नहीं पता। इस स्थिति को इमोशनल नमनेस कहा जाता है। लेकिन हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है, जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करता है। दवाइयां क्यों पर्याप्त नहीं? दवाइयां एंग्जाइटी कम कर सकती हैं, नींद ला सकती हैं, मूड स्टेबलाइज कर सकती हैं, लेकिन वे उस फंसी हुई ऊर्जा को रिलीज नहीं करती जो शरीर में जमा है। ट्रॉमा एक शारीरिक अनुभव है, इसलिए उसका उपचार भी शरीर के स्तर पर होना चाहिए। हीलिंग की दिशा डॉक्टर कोलक कहते हैं, हीलिंग का मतलब है अपने शरीर में सुरक्षित महसूस करना सीखना। जब व्यक्ति धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि वह अभी सुरक्षित है, तो उसका नर्वस सिस्टम रीसेट होना शुरू करता है। यह एक दिन में नहीं होता, यह अभ्यास से होता है, जागरूकता से होता है, सुरक्षित संबंधों से होता है। अब आगे के भाग में हम विस्तार से समझेंगे EMDR कैसे काम करता है, योग क्यों इतना शक्तिशाली है, न्यूरोफीडबैक क्या है, थिएटर और आर्ट कैसे ट्रॉमा रिलीज करते हैं, और नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के प्रैक्टिकल तरीके। अब हम इस गहरी यात्रा के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम समझेंगे कि ट्रॉमा से बाहर निकलना वास्तव में कैसे संभव है। सिर्फ समझना काफी नहीं, हीलिंग के वास्तविक रास्ते क्या हैं, यही अब हम जानेंगे। अब तक हमने समझा कि ट्रॉमा क्या है, वह शरीर और दिमाग को कैसे प्रभावित करता है, और क्यों कई बार व्यक्ति सुरक्षित होने के बावजूद सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हीलिंग सच में संभव है? डॉक्टर बेसल वैन डेर कोलक का जवाब है, हां, बिल्कुल संभव है। लेकिन हीलिंग केवल सोच बदलने से नहीं होती,
हीलिंग का रास्ता शरीर से होकर जाता है। हीलिंग का पहला कदम सेफ्टी। कोई भी उपचार शुरू होने से पहले व्यक्ति को 2 चीजें महसूस करनी होंगी। 1, मैं अभी सुरक्षित हूं। 2, मेरी भावनाएं मुझे नष्ट नहीं करेंगी। ट्रॉमा से गुजरा व्यक्ति अक्सर अपनी ही भावनाओं से डरता है। उसे लगता है अगर वह दर्द को छुएगा तो वह बिखर जाएगा। लेकिन हीलिंग का अर्थ है धीरे धीरे अपने शरीर को यह सिखाना कि अब खतरा नहीं है। EMDR, दिमाग को दोबारा प्रोसेस करना सिखाना EMDR का पूरा नाम है। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। यह तकनीक इस विचार पर आधारित है कि ट्रॉमा की यादें दिमाग में अधूरी फाइल की तरह फंसी रहती हैं। जब कोई दर्दनाक घटना होती है तो दिमाग उसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। वह स्मृति कच्ची, संवेदनात्मक और भावनात्मक रूप में फंस जाती है। EMDR में व्यक्ति उस घटना को याद करता है, जबकि थेरेपिस्ट उसकी आंखों की गति को एक खास पैटर्न में गाइड करता है। यह प्रक्रिया दिमाग के दोनों हिस्सों को सक्रिय करती है और धीरे धीरे वह फंसी हुई स्मृति अतीत में चली जाती है। व्यक्ति घटना को याद कर सकता है, लेकिन उसका शरीर उसी तीव्रता से प्रतिक्रिया नहीं करता। यही हीलिंग है। याद रहना समस्या नहीं है, शरीर का उसी तरह प्रतिक्रिया करना समस्या है। योग, शरीर में सुरक्षित होना सीखना। डॉक्टर कोलक ने पाया कि योग ट्रॉमा पीड़ितों के लिए बेहद प्रभावी है। क्यों? क्योंकि ट्रॉमा शरीर से डिस्कनेक्ट कर देता है और योग शरीर से रिकनेक्ट करता है। जब व्यक्ति सांस पर ध्यान देता है, जब वह धीरे धीरे शरीर की हरकतों को महसूस करता है, जब वह अपने अंदर की संवेदनाओं को ऑब्जर्व करता है, तो वह पहली बार समझता है कि उसका शरीर उसका दुश्मन नहीं है। योग नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। धीमी और गहरी सांस वेगस नर्व को सक्रिय करती है, जो शरीर को काम स्टेट में ले जाती है। धीरे धीरे शरीर सीखता है, मैं अभी सुरक्षित हूं। न्यूरोफीडबैक, दिमाग को ट्रेन करना। न्यूरोफीडबैक एक तकनीक है जिसमें दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। स्क्रीन पर व्यक्ति अपनी ब्रेन वेव्स देखता है, फिर अभ्यास के माध्यम से वह उन्हें रेगुलेट करना सीखता है। ट्रॉमा के बाद दिमाग की एक्टिविटी असंतुलित हो जाती है। कुछ हिस्से अत्यधिक सक्रिय, कुछ बहुत कम सक्रिय। न्यूरोफीडबैक दिमाग को संतुलन सिखाता है। यह ऐसे है जैसे एक पियानो को फिर से ट्यून करना। थिएटर और रोल प्ले। डॉक्टर कोलक ने थिएटर और ड्रामा थेरेपी का भी प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ट्रॉमा व्यक्ति को फंसा हुआ महसूस कराता है। उसे लगता है कि वह पावरलेस है। जब व्यक्ति मंच पर किसी भूमिका में जाता है तो वह नए तरीके से खुद को अनुभव करता है। वह अपनी आवाज को सुनता है, वह अपनी ताकत को महसूस करता है। यह अनुभव नर्वस सिस्टम को नया संदेश देता है, मैं हेल्पलेस नहीं हूं। सेफ रिलेशनशिप्स। हीलिंग का सबसे शक्तिशाली साधन ट्रॉमा अक्सर संबंधों में जन्म लेता है और हीलिंग भी संबंधों में होती है। जब कोई व्यक्ति बिना जज किए सुनता है, जब कोई हमारी भावनाओं को वैलिडेट करता है, जब हमें स्वीकार किया जाता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम होता है। बचपन में अगर सुरक्षा नहीं मिली तो अडल्टहुड में सुरक्षित संबंध हीलिंग का माध्यम बन सकते हैं। बॉडी अवेयरनेस। अंदर की भाषा सीखना हीलिंग का बड़ा हिस्सा है। अपने शरीर की भाषा को समझना, ध्यान देना। जब दिल तेज धड़कता है, जब सांस बदलती है, जब पेट में कसाव आता है, जब कंधे जकड़ जाते हैं, ये सब संकेत हैं। ट्रॉमा में हम इन संकेतों को इग्नोर करना सीख जाते हैं। हीलिंग में हम इन्हें सुनना सीखते हैं। सेल्फ कंपैशन। खुद के प्रति दया। ट्रॉमा से गुजरे लोग अक्सर खुद को दोष देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कमजोर हूं, मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है, आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। जब हम अपने व्यवहार को सर्वाइवल रिस्पॉन्स की तरह देखते हैं तो शेम की जगह कंपैशन आती है। सेल्फ कंपैशन हीलिंग का केंद्रीय स्तंभ है। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के प्रैक्टिकल तरीके। कुछ सरल अभ्यास। 1, 4 से 6 ब्रीदिंग। 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल दो। ग्राउंडिंग। अपने आसपास 5 चीजें देखना, 4 छूना, 3 सुनना, 3। कोल्ड वाटर स्प्लैश, वेगस नर्व एक्टिवेट 4। सेफ प्लेस विजुअलाइजेशन,
5. बॉडी स्कैन मेडिटेशन। ये छोटे अभ्यास नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे रीसेट करते हैं। हीलिंग लिनियर नहीं होती, एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन ट्रिगर हो सकते हैं। यह पीछे जाना नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे टूटी हड्डी जुड़ने में समय लेती है, वैसे ही नर्वस सिस्टम को भी समय चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप डिफेक्टिव नहीं हैं। आपका शरीर बहुत बुद्धिमान है, उसने आपको बचाया है। अब आपको उसे यह सिखाना है कि खतरा खत्म हो चुका है। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे। ट्रॉमा और पहचान, आइडेंटिटी शेम का विज्ञान, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, ब्रेन प्लास्टिसिटी और परिवर्तन, और पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया। अब हम इस यात्रा के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां बात सिर्फ दर्द या उपचार की नहीं, बल्कि पहचान, शर्म, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले ट्रॉमा और वास्तविक परिवर्तन की होगी। अब तक हमने समझा कि ट्रॉमा क्या है, वह दिमाग और शरीर को कैसे प्रभावित करता है, और हीलिंग के वैज्ञानिक रास्ते क्या हैं। अब सवाल और गहरा है, ट्रॉमा हमारी पहचान को कैसे बदल देता है, और क्या हम अपनी पहचान को फिर से गढ़ सकते हैं। ट्रॉमा केवल एक घटना नहीं है, समय के साथ वह हमारी कहानी बन जाता है, और धीरे धीरे हमारी पहचान। जब कोई बच्चा बार बार अस्वीकार किया जाता है, तो वह यह नहीं सोचता कि मेरे माता पिता भावनात्मक रूप से असमर्थ हैं। वह सोचता है मुझ में कुछ गलत है। यहीं से जन्म लेती है शर्म। शेम, छिपा हुआ जहर। शर्म और अपराध बोध अलग चीजें हैं। अपराध बोध कहता है मैंने गलती की, शर्म कहती है मैं ही गलती हूं। ट्रॉमा अक्सर शर्म पैदा करता है। एक अब्यूज्ड बच्चा सोच सकता है अगर मैं बेहतर होता तो यह नहीं होता। एक घरेलू हिंसा झेल रही महिला सोच सकती है शायद मुझ में ही कमी है। एक सैनिक जो युद्ध से लौटा है सोच सकता है मैं कमजोर हूं क्योंकि मैं सामान्य महसूस नहीं कर पा रहा। लेकिन सच्चाई यह है, ट्रॉमा का अनुभव शर्म नहीं, करुणा मांगता है। शर्म नर्वस सिस्टम को और सिकोड़ देती है। वह हमें लोगों से दूर करती है, वह हमें चुप कर देती है, और चुप्पी ट्रॉमा को मजबूत करती है। पहचान का पुनर्निर्माण, जब व्यक्ति लंबे समय तक ट्रॉमा में रहता है तो उसकी पहचान सर्वाइवर के इर्द गिर्द बन जाती है। वह हर स्थिति में खतरा खोजता है, वह हर रिश्ते में असुरक्षा महसूस करता है। लेकिन हीलिंग का मतलब है नई पहचान बनाना। मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बचा हुआ हूं और अब सुरक्षित हूं। पहचान बदलना आसान नहीं है, लेकिन मस्तिष्क की एक अद्भुत क्षमता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग बदल सकता है। पहले माना जाता था कि दिमाग एक उम्र के बाद स्थिर हो जाता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है दिमाग बदल सकता है। नई आदतें, नए अनुभव, नए सुरक्षित संबंध, ये सब मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनाते हैं। अगर ट्रॉमा ने दिमाग को बदला है तो हीलिंग भी दिमाग को बदल सकती है। हर बार जब आप शांत सांस लेते हैं, हर बार जब आप ट्रिगर के बावजूद प्रतिक्रिया नियंत्रित करते हैं, हर बार जब आप खुद को दोष देने की जगह दया देते हैं, आप अपने दिमाग को रीवायर कर रहे होते हैं। इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, पीढ़ियों का दर्द। ट्रॉमा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, कई बार वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। एक पिता जो भावनात्मक रूप से अनुपस्थित था, शायद उसके पिता भी ऐसे ही थे। एक मां जो हमेशा डर में जीती है, शायद उसने भी असुरक्षित बचपन जिया हो। बच्चे शब्दों से ज्यादा नर्वस सिस्टम को अब्जॉर्ब करते हैं। अगर घर में हमेशा तनाव है तो बच्चा उसी तनाव को सामान्य मान लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई दोषी है, इसका मतलब है हीलिंग शुरू करने वाला व्यक्ति पूरी पीढ़ी को बदल सकता है। जब आप अपने ट्रॉमा पर काम करते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी हीलिंग दे रहे होते हैं। बॉडी मेमोरी, शरीर की चुप यादें। कई बार व्यक्ति को घटना याद नहीं होती, लेकिन शरीर प्रतिक्रिया करता है। किसी स्पर्श से घबराहट, किसी आवाज से दिल की धड़कन तेज, किसी स्थिति में अचानक फ्रीज। शरीर शब्दों में नहीं, संवेदनाओं में याद रखता है। इसीलिए हीलिंग में बॉडी बेस्ड अप्रोचेस जरूरी हैं। सिर्फ बात करना पर्याप्त नहीं है, कहानी बदलना। ट्रॉमा की कहानी अक्सर ऐसी होती है, मेरे साथ गलत हुआ और मैं पावरलेस था।
हीलिंग की कहानी बन सकती है, मेरे साथ गलत हुआ लेकिन मैंने सरवाइव किया और अब मैं सुरक्षित हूं। कहानी बदलने का मतलब अतीत को झूठा बनाना नहीं है, मतलब है अतीत को वर्तमान से अलग करना। कंट्रोल वापस पाना, ट्रॉमा कंट्रोल छीन लेता है, हीलिंग कंट्रोल वापस देता है। छोटे छोटे चुनाव। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। ये छोटे निर्णय नर्वस सिस्टम को सिखाते हैं मैं हेल्पलेस नहीं हूं। प्रेजेंस। वर्तमान में लौटना ट्रॉमा व्यक्ति को अतीत में फंसा देता है, हीलिंग उसे वर्तमान में लाती है। जब आप सच में महसूस करते हैं मैं यहां हूं, मैं अभी सुरक्षित हूं, मेरा शरीर मेरे साथ है, तो नर्वस सिस्टम धीरे धीरे शांत होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, वास्तविक बदलाव। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब दर्द का मिट जाना नहीं है, मतलब है दर्द अब आपको नियंत्रित नहीं करेगा। मतलब है आप ट्रिगर को पहचानते हैं, आप प्रतिक्रिया चुन सकते हैं, आप खुद के साथ करुणा रखते हैं। मतलब है आप अब सर्वाइवल मोड में नहीं, लिविंग मोड में हैं। सबसे गहरी बात, डॉक्टर बेसल वैंडेयर कोलक का सबसे शक्तिशाली संदेश है, बीइंग एबल टू फील सेफ विद अदर पीपल इज प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। दूसरों के साथ सुरक्षित महसूस करना, यही मानसिक स्वास्थ्य की जड़ है। अब आगे के अंतिम भाग में हम पूरी यात्रा को समेटेंगे। पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया, दैनिक जीवन में लागू करने योग्य ढांचा सा, नर्वस सिस्टम मास्टरी और एक शक्तिशाली समापन संदेश। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। यह सिर्फ निष्कर्ष नहीं है, यह एक समापन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब तक हमने समझा ट्रॉमा क्या है, शरीर उसे कैसे पकड़कर रखता है, दिमाग में क्या बदलता है, रिश्ते कैसे प्रभावित होते हैं, हीलिंग के वैज्ञानिक तरीके, पहचान और शर्म, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता दर्द और ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना। अब समय है इस पूरी समझ को एकीकृत करने का। जरा एक क्षण के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें। धीरे से सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। यह छोटी सी प्रक्रिया जो आप अभी कर रहे हैं, यही हीलिंग की शुरुआत है, क्योंकि ट्रॉमा हमें हमारे शरीर से दूर कर देता है और हीलिंग हमें वापस उसी शरीर में लाती है। हीलिंग का असली अर्थ, हीलिंग का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह मिट जाएगा। हीलिंग का मतलब यह है कि जो हुआ वह अब आपको नियंत्रित नहीं करेगा। हीलिंग का मतलब है आपकी यादें रहेंगी, लेकिन वे आपके नर्वस सिस्टम को बंधक नहीं बनाएंगी। आपका शरीर अब खतरे की हर छोटी आहट पर युद्ध मोड में नहीं जाएगा। सर्वाइवल से लिविंग तक ट्रॉमा व्यक्ति को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। सर्वाइवल मोड में जीवन कैसा होता है? हर समय अलर्ट लोगों पर भरोसा, कठिन आराम करना, मुश्किल शरीर में तनाव, मन में बेचैनी। लेकिन जीवन का उद्देश्य केवल सर्वाइव करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है जीना, लिविंग मोड में। आप वर्तमान में होते हैं, आप आनंद महसूस कर सकते हैं, आप गहरे रिश्ते बना सकते हैं, आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हीलिंग सर्वाइवल से लिविंग की यात्रा है। नर्वस सिस्टम मास्टरी। आपका नर्वस सिस्टम आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका रक्षक है। उसने आपको बचाया है, लेकिन अब उसे अपडेट की जरूरत है। कुछ दैनिक अभ्यास जो ट्रांसफॉर्मेशन को स्थायी बना सकते हैं। 1. कॉन्शियस ब्रीदिंग। दिन में 3 बार 5 मिनट धीमी लंबी सांस। यह वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, यह शरीर को सेफ्टी का संकेत देता है। 2. बॉडी चेक इन। दिन में पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? दिल की धड़कन, कंधों में तनाव, पेट में कसाव। केवल ऑब्जर्व करें, जज न करें। 3. सेफ कनेक्शन। कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आप ऑथेंटिक हो सकें। हीलिंग अकेले नहीं होती, नर्वस सिस्टम को रेगुलेशन से शांत होता है। 4. मूवमेंट, योग, चलना, नृत्य शरीर में फंसी ऊर्जा को रिलीज करते हैं। 5. सेल्फ कंपैशन स्टेटमेंट। हर दिन एक वाक्य, मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याप्त हूं, मेरा शरीर मेरी रक्षा कर रहा था। यह नया न्यूरल पाथवे बनाता है। जब ट्रिगर आए, हीलिंग का मतलब ट्रिगर खत्म होना नहीं है, मतलब है ट्रिगर आने पर आप जागरूक हैं। जब ट्रिगर आए, रुकें, सांस लें, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें, अपने आसपास देखें,
अपने शरीर से कहें, यह अभी नहीं है, यह अतीत है, मैं यहां सुरक्षित हूं। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम सीखता है। शेम से फ्रीडम तक ट्रॉमा की जड़ में अक्सर शर्म होती है, लेकिन सच्चाई यह है, आपके साथ जो हुआ वह आपकी गलती नहीं थी, आपकी प्रतिक्रिया कमजोरी नहीं थी, आपका फ्रीज होना, आपका शरीर आपको बचा रहा था। जब हम ये समझ लेते हैं तो शर्म डिसॉल्व होने लगती है और उसकी जगह आती है डिग्निटी। रिलेशनशिप्स में हीलिंग, सुरक्षित रिश्ते हीलिंग का सबसे बड़ा माध्यम है। जब कोई आपको सुनता है और कहता है मैं समझता हूं, तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। जब कोई कहता है तुम गलत नहीं हो, तो आइडेंटिटी बदलती है। याद रखिए, आपको परफेक्ट लोगों की जरूरत नहीं है, आपको सेफ लोगों की जरूरत है। ट्रॉमा से विजडम तक हर दर्द में एक सीख छुपी होती है। यह क्लीशे नहीं है, यह न्यूरोबायोलॉजी है। जब आप ट्रॉमा से गुजरते हैं और उसे इंटीग्रेट करते हैं तो आप में एम्पैथी बढ़ती है, आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, आप मजबूत बनते हैं, कठोर नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है दर्द को शक्ति में बदलना। जनरेशनल ब्रेक थ्रू। अगर आपने अपने ट्रॉमा को समझना शुरू किया है तो आप एक साइकिल तोड़ रहे हैं। आप अपने बच्चों को रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम देंगे, आप अपने रिश्तों में कॉन्शियस रिस्पॉन्स देंगे, आप अगली पीढ़ी को इमोशनल सेफ्टी देंगे। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। इंटीग्रेशन, सबको जोड़ना, माइंड ब्रेन बॉडी रिलेशनशिप्स। हीलिंग इन सबका इंटीग्रेशन है। सिर्फ दिमाग को समझना काफी नहीं, सिर्फ शरीर को रिलैक्स करना काफी नहीं, सिर्फ बात करना काफी नहीं। सबका संतुलन, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अंतिम चिंतन, एक क्षण के लिए कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं और आपका शरीर शांत है। आप किसी की आवाज से नहीं चौंकते, आपको हर रिश्ते में खतरा नहीं दिखता, आप अपने भीतर सुरक्षित महसूस करते हैं। यह सपना नहीं है, यह संभव है। धीरे धीरे अभ्यास से, जागरूकता से, सुरक्षित संबंधों से आपका नर्वस सिस्टम बदल सकता है। सबसे अंतिम संदेश, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप डैमेज्ड गुड्स नहीं हैं, आप फ्लॉड नहीं हैं। आपका शरीर बहुत बुद्धिमान है, उसने आपको बचाया है। अब आपकी बारी है उसे धन्यवाद कहने की, उसे सुरक्षा सिखाने की, उसे आराम देना सीखने की। हीलिंग एक गंतव्य नहीं, एक यात्रा है। और अगर आप इस यात्रा पर हैं तो आप पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर चुके हैं। धीरे से एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं हीलिंग की प्रक्रिया में हूं। यह थी हमारी विस्तृत यात्रा द बॉडी कीप्स द स्कोर के माध्यम से। यदि आपने यहां तक सुना है तो धन्यवाद। आप अकेले नहीं हैं और परिवर्तन संभव है।